यस बच्चों, जब विट्ठल से आलम आरा फिल्म ले ली गई और ये फिल्म किसको दे दी गई, महबूब को दे दी गई, तो विट्ठल ने उन पर मुकदमा कर दिया और ये मुकदमा किसने लड़ा, मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा। इसके कारण विट्ठल मुकदमा जीत गए और पहली फिल्म जो थी आलम आरा उसके नायक बन गए। मराठी और हिंदी फिल्मों में लंबे समय तक वो नायक और स्टंटमैन के रूप में सक्रिय रहे। स्टंटमैन क्या होता है, जो एक्शन होते हैं ना फिल्म में, जैसे लड़ाई झगड़ा करना, कूदना, ये वो करते थे, ठीक है, तो उसे ही कहा जाता है स्टंटमैन। मैंने शब्दार्थ में बताया है। उसके बाद आलम आरा में सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब और जगदीश सेठी जैसे अभिनेता भी थे। बच्चों, आपको यहाँ एक्टिविटी दे रही हूँ मैं, आपको पृथ्वीराज कपूर और याकूब इनके बारे में एक पैराग्राफ लिखना है, छोटा सा, ठीक है, 30 से 35 शब्दों में। उसके बाद क्या होता है, यह फिल्म 14 मई 1931 को मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा में प्रदर्शित हुई थी। जैसा कि आपने जब इस पाठ का सार शुरू किया था तो उसमें क्या आया था, 14 मार्च 1931 जो है वो भारत के इतिहास में ऐतिहासिक काल था। क्यों? क्योंकि इस दिन पहली फिल्म, बोलती फिल्म आलम आरा रिलीज हुई थी। और कहाँ हुई थी? मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा में। यह फिल्म लगातार 8 सप्ताह तक हाउसफुल रही। 8 सप्ताह मतलब पूरे 2 महीने जो है ये हाउसफुल रही और 10,000 फुट लंबी थी ये फिल्म और 4 महीनों की कड़ी मेहनत से ये तैयार हुई थी। अन्य सामाजिक विषयों पर भी सवाक फिल्में बनानी शुरू हो चुकी थीं। अब इन फिल्मों का क्या असर हुआ? एक फिल्म और बनी थी, खुदा की शान। खुदा की शान जो था, इसमें एक पात्र था महात्मा गांधी जैसा जो दिखता था, तो महात्मा गांधी जैसा दिखने के कारण खुदा की शान फिल्म जो थी उस पर ब्रिटिश सरकार ने आपत्ति जताई और बोलती फिल्मों में संवाद बोलने के लिए पढ़े लिखे कलाकारों की आवश्यकता होने लगी। उस दौर की फिल्मों में कई गायक अभिनेता बड़े पर्दे पर नजर आने लगे, क्योंकि अब गायकों की भी मांग बढ़ गई थी, क्योंकि अब गाने वाले लोगों की भी ज़रूरत थी। फिर क्या होता है, इसके साथ ही साथ और भी चीज़ें हुई। अभिनेता और अभिनेत्रियों की लोकप्रियता का असर दर्शकों पर पड़ा। माधुरी फिल्म की जो नायिका थी सुलोचना, उनकी हेयर स्टाइल जो है वो औरतों के द्वारा खूब लोकप्रिय हुई। जैसा कि आज के समय में भी आप देखते हैं, जो भी फिल्मी हीरोइनें होती हैं, हम लोग उसके स्टाइल को अपनाना शुरू कर देते हैं, उनकी हेयर स्टाइल, उनके ड्रेसअप, ये सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें उस समय भी प्रचलित थीं। ओके, यहाँ पर इस पाठ का सार समझ में आया आप सभी को? ये पूरा होता है। अब अगर कोई डाउट हो तो पूछिए। अब मैं आपसे प्रश्न पूछ रही हूँ, आप उनके उत्तर दीजिएगा। ओके, आलम आरा को भारत के अलावा और अन्य जगहों पर भी देखा गया था। श्रीलंका, बर्मा और पश्चिम एशिया द्वारा भी इसको पसंद किया गया था। क्लियर है? इसको आप लोग बुक में अंडरलाइन कर लीजिएगा, बुक में ये दिया हुआ है।